12 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई? ये देखिए, कल रात्रि थाना पीजीआई को मुखबिर के थ्रू एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उनको बताया गया था कि थाना क्षेत्र पीजीआई की जो वृंदावन योजना है, इसमें किसी अपार्टमेंट में कॉल सेंटर टाइप की एक्टिविटी देर रात में चल रही है, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई, पूर्वी जोन की क्राइम टीम और थाना साइबर की एक टीम को हमारे द्वारा रवाना किया गया। घटनास्थल पे जहाँ का बताया जा रहा था, वहाँ पे गए और हम लोगों ने जांच पड़ताल शुरू करी। तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि वहाँ पे अपार्टमेंट में एक कॉल सेंटर चल रहा था, जो अवैध गतिविधियों में इन्वॉल्व था। पुलिस द्वारा जब इनसे विस्तृत तौर पे पूछताछ करी गई, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एक जो तथाकथित कॉल सेंटर फ्रॉड चलता रहता है, जो अभी एक नए तरह का साइबर क्राइम डेवलप हुआ है, जिसकी जड़ें मोस्टली दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में रहती हैं। ये वही उसी चीज़ का एक वर्जन यहाँ पे लखनऊ में लेके आए थे। ये अभी 2-3 महीने पहले ही लखनऊ में आए हैं, और इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि ये इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, इनका जो एक टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है, वो कुछ पॉपअप्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट क्रिएट करता है इंटरनेट पे और वेबसाइट्स पे, जो एक तरह के वायरस जैसे प्रतीत होते हैं। और उन पॉपअप्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी विंडो स्क्रीन जो कंप्यूटर की होती है वो लॉक हो जाती है, और एक तरह का वायरस आपके कंप्यूटर पे टेक ओवर कर लेता है। और साथ के साथ नीचे एक फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिस फ़ोन नंबर से बताया जाता है कि आप टेक्निकल सपोर्ट और कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जो कस्टमर केयर या टेक्निकल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या फिर एप्पल इंक का होता है। लेकिन ये जो नंबर होता है वो इनके द्वारा इनका यूज़ किया हुआ होता है, और उस नंबर पे आप कॉल करते हो तो वर्चुअल फ़ोन के ज़रिए, ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते, वर्चुअल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे एक्सलाइट और आईबीम। इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इनके कंप्यूटर्स पे वो फ़ोन कॉल आती है। ये अंग्रेज़ी बोलने में बहुत परिपक्व हैं, इनका एक्सेंट बहुत अच्छा है। ये एक्सेंट से आप अगर लगेगा कि ये कोई इंग्लिश या फॉरेनर बंदा है या कोई अमेरिकन बंदा है। ये एक कृत्रिम नाम रखते हैं अपने, अमेरिकन खुद को बताते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का टेक सपोर्ट बताते हुए जो कस्टमर्स हैं, जो मोस्टली अमेरिका और कनाडा के हैं, उनसे बात करते हैं। ये अल्ट्रा व्यूअर नाम की एक एप्लीकेशन यूज़ करके उनके कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस करके एक तरह से उनको डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं, और उनके कंप्यूटर की पूरी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करते हैं। उसके बाद खुद ही के द्वारा क्रिएट किए हुए वायरस को खुद ही सॉल्व कर देते हैं, और उसके पेमेंट के तौर पे ये अमेज़न गिफ्ट कार्ड और एप्पल कूपन का यूज़ करते हैं। ये कस्टमर से वो एप्पल कूपन और अमेज़न गिफ्ट कार्ड खरीदवाते हैं, और उनका कोड नंबर निकलवा लेते हैं, और वो कोड नंबर जो इनके सुपीरियर्स हैं, जो इनसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिनको ये पर्सनली नहीं जानते हैं, उनको ये सूचना प्रदान कर देते हैं, और इस तरह से इनका ये कार्य चलता रहता है। ये साइबर फ्रॉड का एक बहुत ही नया पैटर्न है, जो अब लखनऊ में इस बार पहली बार हमारे द्वारा देखा गया है। इनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है, पुलिस द्वारा 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके साथ हमें 11 लैपटॉप, 7 लैपटॉप चार्जर, एक सैमसंग कंपनी का टैबलेट, 2 एयर फाइबर यूनिट, 2 राउटर भिन्न भिन्न कंपनियों के, 2 हेडफोन, माउस और 17 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिला है उसकी भी हम लोग फॉरेंसिक से जांच कराएंगे, ताकि और डिटेल्स निकले। फिलहाल इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये कॉलेज में फंड फ्लो कैसे कराया जाता था? किस अपार्टमेंट में उसका संचालित चल रहा था? उस अपार्टमेंट में क्या नाम है? ये वृंदावन योजना में एवरेस्ट अपार्टमेंट है, वहाँ पे ये चल रहा था कॉल सेंटर। और रही बात ये लोग कैसे इसमें आते हैं, तो ये लोग थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, और जॉब की तलाश में कई जो जॉब वाली वेबसाइट होती हैं उसमें जॉब एप्लीकेशन डालते हैं। तो जो इनके सो कॉल्ड सुपीरियर्स हैं वो इनसे संपर्क करते हैं। पहले इनसे नॉर्मल टेक्निकल काम कराया जाता है, जब देखा जाता है कि ये टेक्निकल काम करने में काबिल हैं, तो धीरे से पैसे का लालच देके और प्रत्येक कॉल पे कमीशन का लालच देके इन्हें इस बिजनेस में ये लोग धीरे से डाल देते हैं। ये लोग एक साथ ही उसी अपार्टमेंट में रहते थे, वहीं से कॉल सेंटर ऑपरेट करते थे और वहीं पे रहते भी थे। किसके नाम से ये अपार्टमेंट दिया गया था? अभी इसका जांच करा जा रहा है, किसका अपार्टमेंट था, किस आधार पे किराए पे दिया गया था। जो भी होगा विवेचना में आगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। इसमें मेन नहीं, देखिए, मोहन जो एक मेन आदमी है वो कॉल सेंटर ऑपरेटर था, और वही इन सबका सुपरवाइजरी ऑफिसर था, वही पूरा चेक करता था। अभी बाकी डिटेल्स पूछताछ में निकलेंगी। उसको कौन गाइड कर रहा था? उसको कौन बताता था किस तरह से काम करना है? देखिए, इसमें इनको कोई गाइड नहीं करता है, इनको एक स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू इनको और टेलीग्राम के थ्रू इनको भेज दी जाती है। उसके बाद इनका कुछ दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, वही मोहन द्वारा उसी अपार्टमेंट में इन लोगों के साथ कराया गया था, स्क्रिप्ट पे कैसे बात करनी है,
कैसे खुद को सीरियसली दिखाना है कि वो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल के ऑफिसर्स हैं। और ऐसी इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये परिपक्व होते जाते हैं उस हिसाब से इनको असाइनमेंट देते जाते क्या हैं। ये एक ही अभी है कि और भी और जगह मिल सकती है क्या लगता है? देखिए फिलहाल अभी इनसे पूछताछ में अभी एक ही इन्हीं के कॉल सेंटर का पता चला है। इनसे आगे विस्तृत जो विवेचना होगी तो और भी पूछताछ करी जाएगी और अगर कुछ और ऐसा निकलेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो मोहन नहीं, मोहन इनका सुपरवाइजर है। ये सब जैसा मैंने बताया Naukri.com और अन्य वेबसाइट के थ्रू नौकरी करने यहाँ पे आए थे। इस पे अभी जांच कराई जा रही है देखो किसने नौकरी में किया था, क्योंकि ये पर्सनली उन्हें नहीं जानते हैं। कोई नाम नहीं होता है कंपनी का, ऐसे टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे इनको बस रखा जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग पेमेंट के तौर पे अमेजॉन गिफ्ट कार्ड लेते थे। अब आप अगर गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो अमेजॉन गिफ्ट कार्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक कूपन होता है जिसमें एक यूनिक कोड होता है। उस कोड के बदले आप वर्चुअल मनी जो डॉलर में होता है उसको रिडीम अपने वॉलेट में, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है वैसे अमेजॉन वॉलेट होता है, उस वॉलेट में रिडीम कर सकते हैं उस पैसे को। उसी को ये यूज करते थे। ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसमें राजस्थान के हैं, अलग अलग जनपदों से लोग हैं लोग। कस्टमर डाटा इन्हें कहीं से नहीं मिलता है। जैसा मैंने बताया कस्टमर इंटरनेट के थ्रू जो पॉपअप पे क्लिक करता है तो वो अपने आप इनका टारगेट बन जाता है। हाँ, अभी इनके द्वारा बताया गया ये सिर्फ अमेरिका और कनाडा के सिटीजन को टारगेट करते हैं।